जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का अपना साथी शिव श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जिसका एग्जाम नज़दीक आ चुका है और आप लोगों के पास समय महज 10 से 15 दिनों का बचा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो से आप लोग पहले से इतने सतर्क जरूर होंगे कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए हित में है वो वीडियोस। 10 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का। उसी समय मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा जो जानकारी आप लोगों को 30-30, 40-40 मिनट की वीडियोस में मिलती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करता हूँ, आगे की चर्चाएं करता हूँ। लेकिन चर्चाएं शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 से मेरा तात्पर्य यही है कि आपको पता है कि एलपी में दो तरह के एग्जाम होते हैं। पहले सीबीटी फर्स्ट होता है और सीबीटी सेकंड होता है। सीबीटी फर्स्ट में लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है सीबीटी 2 के लिए। फिर सीबीटी 2 से क्या होता है, सीबीटी 2 से सिर्फ 6 से 7 गुना बच्चे ही बचते हैं, लगभग मान लीजिए, और भी कम मान लीजिए 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 गुना ही बच्चे बचते हैं जो कि साइको वगैरह के टेस्ट के लिए जाते हैं। तो वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो सबसे ज्यादा कमेंट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इस समय, वो है कि एलपी एग्जाम डेट, ठीक है। सीबीटी 2 सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, डेंजर जोन कौन कौन से इस बार बनने वाले हैं, सबसे ज्यादा कट ऑफ कहाँ की जाने वाली है, ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन स्कोर, उसके साथ साथ आपका सेफ स्कोर, दोनों स्कोर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले बहुत जरूरी चीजें हैं, चीजें जान लीजिए। आपको पता है कि बेसिक चीजें अगर नहीं क्लियर करेंगे तो फिर दिक्कतें होती हैं। आपको पता है कि आपके पास 18,799 पद है, इसमें से एक पद आपको चाहिए, बाकी के 18,798 से आपको कोई मतलब नहीं है। बट यही हर कोई सोचता है कि मुझे एक पद चाहिए, तो पद तो इतने ही रहेंगे, इसमें से बढ़ेंगे ना घटेंगे, इतने तो मिलेंगे, इतने आपके हक में, इतने आपको मिलेंगे। फॉर्म आपको पता है कि 1,70,91,024 फॉर्म भरेंगे, 1,70,000, हाँ ठीक है, 17,91,024 फॉर्म भरे हो, 1,01,70,91,024 फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, 9,124। अब अपीयर्ड कितने हुए थे, अपीयर्ड लगभग 73% हुए थे। अपीयर्ड कितने हुए थे, लगभग 73%। अब अगर मैं इसको संख्याओं में आपको बताऊं तो लगभग 12 लाख, कितने, 12 लाख, ठीक है, 12 लाख अपीयर्ड हुए थे। अब इसमें क्यों ऐसा क्या हुआ कि इतने कम अपीयर्ड हुए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम वैसे भी 50% तो 60% ही अपीयरिंग होती है, कहीं कहीं तो 32-33 भी मुझे देखने को मिली है। उसके ऊपर न जाइए, इन 12 लाख में ही आपका सिलेक्शन होगा, इन 12 लाख में से आप भी हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अभी तो आईएलपी सीबीटी फर्स्ट को क्लियर किया होगा, ठीक है। अब लगभग 12 लाख, ठीक है। अब आगे की चीज समझ लीजिए, सीबीटी 2 में क्या है, यहाँ पे एक इतने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किए गए थे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए मात्र 2,82,693 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया। मैंने ये अंक पहले ही बता दिया था आपको कि इतने कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिलने वाला है सीबीटी 2 फर्स्ट में, क्योंकि मुझे पता था कि इतने ही गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 10 गुना, ठीक है, ये पता है। इसमें क्या होती है, पोस्ट एक नॉन टेक्निकल होता है एग्जाम, एक टेक्निकल होता है, दो तरह के एग्जाम होता है। हमेशा ए से आपको ध्यान रखना है, बी दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा। आपको पता है जब आप एएलपी में जाते हैं तो एक साइको टेस्ट होता है जो कि अहम रोल निभाता है। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको माइंड मेकअप करने के लिए एक चीज दिखा दी जाएगी, उसमें तमाम तरह के अंक होंगे, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ ये कितने अंक थे, कौन कौन से अंक थे, नंबर दिखा दिए जाएंगे, 1 मिनट में 30 से 40 नंबर याद करने होते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, ठीक है। 1,50,393 कैंडिडेट्स को यहाँ रखा जाएगा, यहाँ 2,82,000, यहाँ 1,50,000, तो लगभग 45% स्टूडेंट को यहाँ पे काटा गया है। 50% नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 50% में आप 1,41,000 बचेगा, नहीं 50% ज्यादा है, लगभग 55%, 55 से 60%, ठीक है। अभी कैलकुलेटर मैं लेकर नहीं बैठा हूँ, ना ही मेरे पास इतना समय है मैं कि एक्यूरेट आपको बता पाऊँ, मतलब बता तो सकता हूँ। अब बहुत सी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि आप लोग, हमेशा से मैं कहता हूं कि फिजिकल वगैरह के लिए हमेशा तैयारी करते रहिए। इसमें भी छोटा मोटा फिजिकल होता है, हाइट मेजरमेंट होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती है, एबिलिटी देखी जाती है, माइंड मेकअप किया जाता है, बहुत से ऐसा होता है। देखो, अब आप लोगों का डेंजर जोन तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग सेफ स्कोर समझ लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। तो आपका यूआर कैटेगरी एक होगा, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है, ओबीसी,
SC और ST, ठीक है। यही मुख्यतः इतनी कैटेगरी होती है स्टेट लेवल, इंडिया लेवल पे। बाकी स्टेट के अलग अलग कैटेगरी आप बना सकते हैं, उनको देश भी होता है उनको, मतलब कि उनको कर सकते हैं। जैसे बिहार में आपको पता है EBC और BC दो तरह की अलग बैकवर्ड क्लास और इक्वल बैकवर्ड क्लास को अलग किया गया है, उनके यहाँ कर सकते हैं आप। अगर यूपी चाहे तो यूपी भी इसमें भी सब कैटेगरी बना सकती है, पारित कराना होगा बस, ठीक है। ST अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनरल, तो जनरल का स्कोर रहने वाला है, अगर मैं अभी सेफ स्कोर का बात कर रहा हूँ 60, कितना 60, ठीक है। और EWS आपका रहने वाला है 58, OBC आपका रहने वाला है, नहीं EWS रहने वाला है 55, OBC 58, उसके बाद आपका आता है SC 50 और ST 48, ठीक है। यहाँ पे चीज समझ लीजिए, सेफ स्कोर वो स्कोर है कि आपको साइको से पहले इतना स्कोर बनेगा, ठीक है। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन स्कोर होगा, फाइनल सिलेक्शन स्कोर में इंक्रीजमेंट होगा। इंक्रीजमेंट कितना होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। जनरल का इंक्रीजमेंट +7 होगा, यानी जनरल स्कोर करेगा 67 के आसपास। EWS में इंक्रीजमेंट होगा 65, 55 से 65, सीधे सीधे आपका 10 अंक यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे EWS के बाद आता है आपका OBC आता है 65, ठीक है। OBC यहाँ पे आएगा 65, EWS आएगा यहाँ पर, EWS आएगा यहाँ पे 61, SC आएगा आपका 58 और ST आएगा 55, ठीक है। इस चीजें इसलिए लिखता हूँ, बाकी कोई भी चीज मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जो आपको देख के बताऊं, इसको इसलिए बताना पड़ता है ताकि एक क्लियरेंस मिल जाए। कभी कभी माइंड में चीजें भटक जाती है, मैं 60 को 65 लिख दूंगा, बाद में वही फिर कमेंट और बवाल का कारण बनता है, इसलिए मैं लिखकर ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, एनालिसिस मेरा ही है। अब आप लोग सबसे पहले LPCBT की डेट जान लीजिए, ठीक है। देखो ऑफिशियल नोटिस आपको मिलेगी, मैं बता देता हूँ ऑफिशियल नोटिस आपको कब मिलेगी। ऑफिशियल नोटिस आपको 30 मार्च तक मिल जाएगी, ठीक है। 30 मार्च या 29 मार्च ऐसे ही मिल जाएगी, मान लो 30 मार्च में मान लेता हूँ। 30 मार्च को आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगी इसकी कब होगा एग्जाम। लेकिन मैं डेट अगर मैं बताऊं तो 15 और 16 अप्रैल, ठीक है। 15 और 16 अप्रैल, और इसी 2-3 दिन के अंदर सब एडमिट कार्ड वगैरह जारी होना शुरू हो जाएंगे। वो सारी चीजें वो अपना बोर्ड स्वयं कर लेगी, वो अपने आप में सक्षम, उसके पास मैन पावर है। CBT2 का सेफ स्कोर मैंने बता दिया है, फाइनल सिलेक्शन स्कोर भी बता दिया हूं। अब सबसे ज्यादा जो कट ऑफ वाले जोन और डेंजर जोन दोनों एक ही हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में आपका आता है बिलासपुर। क्या आता है? बिलासपुर। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ की कट ऑफ ज्यादा जाएगी इस बार। एनालिसिस के मुकाबले आप लोगों के डाटा के अनुसार मैं बताता हूँ। फिर आपका सिकंदराबाद, ठीक है। फिर आपके सिकंदराबाद क्या आता है? बेंगलुरु। इस समय IPL चल रहा है और बेंगलुरु ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा फेम क्रिएट कर रही है। तो कोलकाता, KKR भी कह सकते हैं, तो कोलकाता, ठीक। उसके बाद आपका मुंबई। तो ये 5 ऐसे जोन हैं जहाँ की सबसे ज्यादा डेंजर जोन मान सकते हैं, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाले जोन मान सकते हैं, सबसे ज्यादा कंपटीशन वाले जोन मान सकते हैं। किसी भी तरह से आप मानिए यहाँ की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने फाइनल सिलेक्शन स्कोर बताया है, ये 67 सभी जोनों के लिए अलाउ नहीं है। ये ऐसे जोनों के लिए अलाउ कि अगर इतना आ गए तो कोई ना कोई आपको जोन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको जोन पहले से सिलेक्शन लेना है, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। बट एक ये है बेसिक नीड है, इतना अगर बनना है तो आपको जोन मिलने की चांसेस हैं। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए होंगी। ऐसी वीडियो लगातार चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। प्रतिदिन किसी न किसी नए टॉपिक्स पर आप लोगों के साथ मंत्रणा करता हूँ। ऐसे ही टॉपिक्स के साथ कल फिर से मिलूंगा, तब तक भी धन्यवाद।